राधे राधे। शरद पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा और महत्व। भारतीय संस्कृति में पर्व और त्योहारों का विशेष स्थान है और उनमें से शरद पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है। यह पर्व जिसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ सबसे अधिक प्रभावी और शुभ शुभ माना जाता है और माना जाता है कि उनकी किरणों में अमृत समान गुण होते हैं। इस कथा का आधार यह है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। चंद्रमा की किरणें इस दिन विशेष औषधि गुणों से युक्त मानी जाती हैं, जो मनुष्य के शरीर और मन को शीतलता और ऊर्जा प्रदान करती हैं। इस विशेष मान्यता के चलते लोग शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाते हैं और उसे चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं ताकि उसमें अमृत समान गुण आ सके। अगले दिन इस खीर का सेवन करना अत्यंत शुभ और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। भारतीय पौराणिक कथाओं में चंद्रमा का बहुत महत्व है। चंद्रमा को मन और भावनाओं का अधिपति माना जाता है। यह व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी पूर्णता पर होता है और उसकी किरणों में विशेष औषधि गुण होते हैं, जो मानव शरीर और मन के लिए अत्यंत लाभकारी माने जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार यह रात सिर्फ चंद्रमा की सुंदरता को निहारने की नहीं, बल्कि यह एक ऐसी रात है जब चंद्रमा की रोशनी अमृत वर्षा के रूप में आती है। अमृत का अर्थ है अमृत या जीवन को संजीवनी देने वाली शक्ति, और चंद्रमा की किरणें इस दिन इसी अमृत से भरी होती हैं। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा के दर्शन करना और उसकी पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अमृत वर्षा की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन के समय अमृत की प्राप्ति हुई थी। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में विवाद हुआ, लेकिन विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत का वितरण किया। इसी अमृत की वर्षा शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा से होती है, जिससे धरती पर आने वाली चंद्रमा की किरणों में अमृत समान औषधि गुण आ जाते हैं। माना जाता है कि इस रात चंद्रमा का दर्शन करने से मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से शांति और ऊर्जा प्राप्त होती है। यही कारण है कि इस रात खीर बनाकर उसे चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। यह खीर अमृत का प्रतीक मानी जाती है और इसका सेवन करने से शरीर में स्फूर्ति और ताजगी आती है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से जुड़े कई धार्मिक अनुष्ठानों में से एक प्रमुख अनुष्ठान खीर बनाने का है। इस दिन खीर बनाकर उसे चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है ताकि उसमें चंद्रमा की किरणों के अमृत गुण समाहित हो सकें। रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। खीर को चंद्रमा के सामने रखने की परंपरा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से निकलने वाली किरणों में विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, जो शरीर के लिए औषधि गुणों से भरपूर होती है। खीर, जिसे चावल, दूध और चीनी से बनाया जाता है, उस ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के तत्वों के साथ जुड़कर हमें अपने जीवन में संतुलन और स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं। कथा। प्राचीन समय की बात है। एक राजा था जो अपने राज्य में बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मपरायण शासक के रूप में माना जाता था। वह अपनी प्रजा की देखभाल करता था और अपने राज्य के सुख दुख में भागीदार बनता था। लेकिन समय का चक्र कभी एक जैसा नहीं रहता। राजा ने अपने जीवन में कई तरह की कठिनाइयों का सामना किया और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। राज्य में अकाल और युद्ध जैसी विपदाओं के चलते राजकोष खाली हो गया और राजा का पूरा परिवार भयंकर गरीबी का सामना करने लगा। राजा और उसकी पत्नी, जो एक अत्यंत धार्मिक और श्रद्धालु महिला थी, इन कठिन परिस्थितियों का धैर्यपूर्वक सामना किया। दोनों ने ही देवी लक्ष्मी के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखते थे और उन्हें विश्वास था कि एक दिन देवी लक्ष्मी उनकी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनेंगी और उनके दुखों का अंत करेंगी। लेकिन समय बीतता गया और उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया।
फिर भी राजा और रानी ने अपना विश्वास नहीं खोया और धैर्यपूर्वक अपनी कठिनाइयों का सामना करते रहे। राजा और रानी को शरद पूर्णिमा की महिमा के बारे में ज्ञात था। उन्होंने सुना था कि इस विशेष रात को देवी लक्ष्मी घर पर आती हैं और उन लोगों को धन और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं जो पूरी रात जागकर उनकी पूजा करते हैं। इस रात को कोजागर व्रत कहा जाता है, जिसका अर्थ है कौन जाग रहा है। कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी इस रात में घूमती हैं और जो भी इस व्रत का पालन करते हुए जागता है उसे धन धान और वैभव से नवाजती हैं। राजा और रानी ने इस व्रत को करने का निश्चय किया। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी भक्ति और श्रद्धा के बल पर देवी लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और उनके जीवन में सुख समृद्धि लाएंगी। शरद पूर्णिमा की रात को राजा और रानी ने देवी लक्ष्मी की आराधना के लिए पूरे घर को सुसज्जित किया। उन्होंने विशेष पूजा की तैयारी की, जिसमें साफ सफाई और पूजा की सामग्री का ध्यान रखा गया। इस दौरान उन्होंने देवी लक्ष्मी की प्रिय वस्तुओं को चढ़ाया, जैसे खीर, फूल और मिठाइयाँ। शरद पूर्णिमा की रात को राजा और रानी ने पूरी रात जागकर देवी लक्ष्मी की आराधना की। उन्होंने पूरे मन से प्रार्थना की और देवी लक्ष्मी से अपने दुखों को समाप्त करने की विनती की। राजा और रानी इस जागरण को अत्यंत समर्पण और भक्ति के साथ किया। वे इस उम्मीद में थे कि देवी लक्ष्मी उनकी कठिनाइयों को देखेंगे और उन्हें इससे बाहर निकालने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। इस व्रत के दौरान चंद्रमा अपनी पूरी रोशनी के साथ आकाश में चमक रहा था और उसकी किरणें पूरे वातावरण को एक अलौकिक सुंदरता से भर रही थी। राजा और रानी ने खीर बनाई, जिसे चंद्रमा की किरणों में रखा गया था ताकि वह अमृत के समान गुणकारी हो सके। धार्मिक मानता है कि इस खीर को खाने से शरीर को स्वास्थ्य लाभ होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। पूरी रात जागरण और आराधना के बाद राजा और रानी की प्रार्थनाओं का फल उन्हें मिला। उनकी निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। देवी लक्ष्मी ने राजा और रानी की कठिनाइयों को देखा और उन्हें अपना आशीर्वाद से नवाजा। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी आराधना की है। तुम्हारी यह निष्ठा मुझे प्रसन्न कर गई। मैं तुम्हें अपार धन, वैभव और समृद्धि का आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे राज्य में अब कभी भी धन और सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी। देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से राजा और रानी का जीवन बदल गया। उनकी आर्थिक स्थिति में तुरंत सुधार हुआ और उनके राज्य में फिर से समृद्धि और खुशहाली का दौर आ गया। राजा ने अपनी प्रजा के लिए नए कार्यों की शुरुआत की, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए और प्रजा में भी सुख और समृद्धि की भावना फैल गई। देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से राजा और रानी का जीवन पहले से कहीं अधिक सुखमय हो गया। कथा का संदेश। इस कथा का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। यह हमें सिखाती है कि भक्ति और श्रद्धा के बल पर किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। राजा और रानी ने अपने जीवन में भयंकर कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी अपनी श्रद्धा नहीं खोई। उन्होंने देवी लक्ष्मी की आराधना की और अपने धैर्य और विश्वास के बल पर अपने जीवन को सुखमय बनाया। शरद पूर्णिमा का यह संदेश है कि जब हम सच्चे मन से किसी देवी देवता की आराधना करते हैं तो हमें उनके आशीर्वाद से अपार सुख और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार शरद पूर्णिमा का न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि धैर्य, विश्वास और भक्ति से हमारे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो सकता है। तो यह कथा आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।